आप सभी उपस्थित मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर पहुँचे। जैसा कि विदित है कि श्री शिवाला समिति के तत्वाधान में 5 से 11 तारीख को श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके वक्ता पंडित श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी रहेंगे। और 5 तारीख आने में काफ़ी कम समय रह गया है, 2 दिन लगभग और हैं। तो इस संदर्भ में इच्छा थी कि आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये खबर लोगों तक पहुंचे और लोगों को इसका लाभ हो। आज हम लोग यहाँ जुटे हैं और इस संबंधित अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और किस प्रकार से आयोजन होंगे, कितने लोगों के आने की संभावनाएं हैं, तो विस्तार से बताएंगे। देखिए, आप बगल में देख सकते हैं, ये हमारा अस्थायी कार्यालय था, लेकिन इंद्रदेव के प्रकोप से ये कार्यालय जो है वो ध्वस्त हो गया। पर हमारा जो हौसला है वो कमज़ोर नहीं हुआ है। उतने ही शिद्दत से, उतने ही श्रम से जो है हमारे लोग लगे हुए हैं आगे की कथा को शुरू करवाने के लिए। और तैयारी हमारी जो है वो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। 5 तारीख से 11 तारीख तक कथा का आयोजन होना है। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। कथा से 2 घंटे पहले सुबह जो है वो भंडारा का आयोजन है और फिर कथा के 2 घंटे बाद हम लोग भंडारा का आयोजन कर रहे हैं। लगभग हमारी तैयारी जो है वो 2 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए है कि वो यहाँ आकर के रह सकते हैं। अगर जिनकी जिनकी इच्छा होगी यहाँ रहने की, वो यहाँ पंडाल में भी रह सकते हैं। उनके लिए हम लोगों ने यहीं बगल में आप देख सकते हैं कि बायो टॉयलेट्स बनाए हैं। उसको बाइफरकेट किया गया है। 60 टॉयलेट्स जो हैं वो लेडीज़ के लिए रिजर्व हैं, 40 जो हैं वो जेंट्स के लिए हैं। पार्किंग की व्यवस्था, आप अगर अभी यहाँ आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि पार्किंग की व्यवस्था हमारी जो है ठीक पंडाल से कुछ दूरी पर की गई है। एक पार्किंग की व्यवस्था जो है वो हमारे जस्ट पीछे कैंसर हॉस्पिटल के पास जो है वहाँ पे की गई है। सुरक्षा और मेडिकल टीम के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए हमने स्थानीय निकाय से और जिला प्रशासन से भी बात कर रखी है। आज उसकी फाइनल मीटिंग जो है 4 बजे जिला प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग जो है इसी स्थल पे है, जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ट्रैफिक एसपी जो हैं वो रहेंगे और जो भी उनके स्तर के पदाधिकारी लोग हैं वो सब आएंगे। मेडिकल कितने वॉलंटियर सुरक्षा संभालेंगे? लगभग 400 से अधिक वॉलंटियर्स जो हैं हम लोग नियुक्त कर रहे हैं और बाकायदा उनकी पहचान के साथ आप जब यहाँ आएंगे कथा शुरू होने के दौरान तो आप उनको उनके गेटअप से ही पहचान सकते हैं कि ये स्वयंसेवक हैं और ये हमारे लिए जो है वो सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा हमने विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के जो एनसीसी यूनिट्स हैं और एनएसएस यूनिट्स हैं उनसे भी संपर्क कर रखा है, जिससे कि वो समय पर आकर के स्वयं सेवा कर सकेंगे। मिश्रा जी, आज से 1 महीना पूर्व आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था लोगों को यहाँ कथा होने वाली है, लेकिन बीच में कुछ यूट्यूबर्स के माध्यम से कुछ भ्रामक खबरें चलाई गई कि यहाँ पर कथा का आयोजन नहीं हो रहा है। इस विषय में क्या कुछ सामने आया? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं और कहा जाता है कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर 2-4 यूट्यूबर्स के माध्यम से अगर कोई भ्रामक खबर फैलाई जाती है तो उससे हमें विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज आप लोग जुड़े हैं, आप लोगों के साथ मिल करके वही खबर सकारात्मकता का रूप ले लेगी। हम लोगों ने 2-4 दिन पहले भी कुछ बाइट्स दे करके इसको कंफर्म किया है कि कथा जो है निश्चित समय पर और नियत समय पर शुरू होगी। हाँ, ये है कि इस तरह की घटनाएं फैलाना, र्यूमराइज करना जो है वो थोड़ा सा शर्मनाक है। अगर आप किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा नहीं बोलिए। बड़ी एक छोटी सी बात याद आ रही है मुझे, संस्कृत का श्लोक है कि श्रुत्वा श्रुत्वा श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि धर्म की बात को सुनिए और उसको धारण कीजिए, और जो आपको खुद अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरों के लिए उसका व्यवहार मत कीजिए। मुझे लगता है कि ये आपके सवाल का जवाब है। एक सेवा पत्रम की बात चल रही है कि सेवा पत्रम है यहाँ पर, उसका क्या है, थोड़ा बताएं विस्तार से। सेवा पत्रम जैसी कोई बात नहीं है, कोई सेवा पत्रम नहीं है। ये पूरी तरह से जो है स्वयं सेवा से जुड़ा हुआ मामला है।
100% एंट्री जो है हमारी वो निःशुल्क है। सेवा पत्रम, कृपा पत्रम जैसी कोई बात नहीं है। लोगों की भीड़ जो है ज्यादा रहेगी, लोग की सुविधाएं क्या क्या चीज रहेगा यहाँ पे? मेडिकल टीम हमारी जो है यहाँ पे रहेगी। सिविल सर्जन रांची से बातचीत हो चुके हैं, उनका अप्रूवल मिल चुका है। फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की आगजनी वगैरह ना हो। और वॉलंटियर्स के बारे में मैंने बताया ताकि वो क्राउड मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे तरह से कर सकेंगे। यदि किन्हीं को कोई समस्या होती है यहाँ पे तो वो किनसे संपर्क कर सकते एक मिनट। ये रितेश जी हैं, श्री शिवाला सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। इसका जवाब ये देंगे। मैं अपने समिति की ओर से आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतने बड़ा रांची का एक कथा को आप कवर कर रहे हैं और इसको जन जन तक पहुंचाने का श्रेय ले रहे हैं। तो हमारी समिति की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आऊँगा मूलभूत आवश्यकताओं पे। क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हम लोग अपने श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर मतलब कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिल सके। सबसे पहली जो पीने की पानी की व्यवस्था होती है इस गर्मी में, हम लोगों ने इस एरिया में 150 से ऊपर नल लगवाए हैं जिससे कि कोई भी पानी की समस्या ना हो सके। दूसरी जो मूलभूत आवश्यकता है टॉयलेट्स की, तो हम लोगों ने पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग से टॉयलेट की व्यवस्था की है। यहाँ पर रात में कोई परेशानी ना हो इसके लिए समुचित बिजली की व्यवस्था की गई है। इसके लिए हम लोगों ने अलग से सिर्फ पूजा स्थल के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर का अरेंजमेंट किया है। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल करवाया है कि हमें निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाए। साथ ही साथ यहाँ पर सदर हॉस्पिटल के द्वारा एक मेडिकल टीम का गठन करके मेडिकल टीम रहेगी, उनके साथ 2 एम्बुलेंस रहेंगी और वो एम्बुलेंस कथा के समय में पूरा का पूरा अवेलेबल रहेगी। हमें विद्युत विभाग से भी काफ़ी सहायता मिली है। विद्युत विभाग से 24 घंटा यहाँ पर विद्युत कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो कि 8 कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो कि विद्युत को देखेंगे कि निर्बाध रूप से विद्युत मिलते रहे और कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि यहाँ पर एक अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र बनाई जाएगी। हम लोग इस कार्यालय के बगल में बनाएंगे। वहाँ पर QRT की टीम डिप्लॉय रहेगी और कम से कम हमेशा 40 से 50 पुलिसकर्मी वहाँ पर नियुक्त रहेंगे। इसका नेतृत्व जो है वो IPS गौरव गोस्वामी जो हैं वो कर रहे हैं और कांके थाना की प्रभारी जो प्रशिक्षु IPS हैं साक्षी जमुआर मैडम, उनके निर्देशन में ये सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। मैदान में दर्शक सुरक्षा की दृष्टि से पंडाल में 50 से ऊपर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और 2 बड़े बड़े स्क्रीन रहेंगे हमारे, जो कि हमारे जो पुलिस सहायता केंद्र होगा वहाँ पर वो स्क्रीन लाइव टेलीकास्ट करेगा। और अग्निशमन की एक गाड़ी, दमकल की एक गाड़ी, एक यूनिट यहाँ पर पूरे के पूरे कथा के दौरान में कथा स्थल पे अवेलेबल रहेगी। साथ ही साथ समिति की ओर से 30 ABC और 4 CO2 सिलेंडर्स की व्यवस्था की गई है और जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, प्राइवेट सुरक्षाकर्मी हैं, वो इन यंत्रों को चलाने में प्रशिक्षित हैं। हमने रांची की क्या बोलेंगे कि अपने देश की एक अच्छी सिक्योरिटी कंपनी SIS से सिक्योरिटी गार्ड्स लिए हैं और कथा स्थल पे 50 से ऊपर सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त किए जा रहे हैं जो कि प्रोफेशनली देखेंगे। साथ ही साथ वॉलंटियर, जैसा हमने हमारे मित्र KK जी ने बताया कि वॉलंटियर्स तो हम लोग रहेंगे ही रहेंगे 400 से ऊपर, लेकिन प्रशिक्षित पुलिस हमारे प्राइवेट गार्ड्स भी रहेंगे। टाइमिंग क्या रहेगा? कथा का समय जो है पहले 1 बजे से 4 बजे तक निर्धारित था, लेकिन गर्मी को देखते हुए जो है कथा जो है वो अब 2 से 5 चलेगी। तैयारियां अभी भी पूरी नहीं हुई है, 5 तारीख से कथा स्टार्ट है, तब तक पूरी हो जाएगी? उम्मीद है कि तैयारियां पूरी हो जाएंगी। हाँ, हम लोग थोड़ा पीछे जरूर हुए। 2-3 दिन पहले जो थंडर स्टॉर्म आया
उसने हम लोगों को लगभग 2 दिन पीछे धकेल दिया। लेकिन हमारे वर्कर्स जो हैं एकदम दिन रात मेहनत किए हुए हैं और संभवतः अगर आप कल यहाँ आते हैं देखेंगे तो कल शाम तक आपको सारी तैयारी जो है वो पूरी मिलेगी, इसका विश्वास है मुझे। आए हैं उनके रहने खाने पीने की क्या व्यवस्था है? स्वयं सेवा शब्द है तो वो अपनी व्यवस्था जो है वो करेंगे। अपने तरफ से हम लोग पंडाल में आप देखते होंगे या अगर इनकी कथा को आप फॉलो करते हैं तो पता चलेगा कि जहाँ भी कथा होती है वहाँ श्रद्धालु आते हैं तो पंडाल में ही रहते हैं। तो पंडाल में हम लोगों ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं कि अगर जो श्रद्धालु यहाँ आकर के रहना चाहते हैं, पंडाल में ही रात बिताना चाहते हैं, तो उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। कवरेज के लिए जो है प्रेस मीडिया के लिए क्या है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रेस बॉक्स बनाया जाए, तो उसकी जैसी रूपरेखा होगी उसको हमारे के जी के माध्यम से और चंदन जी जो हमारे मीडिया प्रभारी जो है इनके माध्यम से आप लोगों तक जानकारी जाएगी। उसके लिए भी हम लोग प्रॉपर आईडी कार्ड बनाकर ही आगे हम लोग उसका कार्यक्रम करेंगे, अगर हम लोग उसका निर्माण करते स्थल तो इसके लिए प्रॉपर आपको कार्यालय से अपना आईडी कार्ड निर्माण करेगा। आपने एक सवाल किया था कि किसी को कोई समस्या होती है तो कहाँ पर होगा, तो ये आप जो देख रहे हैं जहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ये स्थल हमारा कार्यालय है, जो कि थोड़ा सा इसका शेप गड़बड़ा गया है, जो परसों आई थी इस तरह की जो आंधी तूफान जो बोलोगे आप, तो इसी कार्यालय में हमारा एक सहायता केंद्र रहेगा डेडिकेटेड, जो कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए 24 आवर्स रेडी रहेगा। लगभग 8 वॉलंटियर्स उसमें हैं और समिति के एक सदस्य पूरे 7 दिन के लिए जो है वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और हम जितने समिति के सदस्य हैं सबको अलग अलग जिम्मेदारियां मिली हैं, सब अपना काम जो है उसी आसपास रह करके अपना सफाई के लिए भी हम लोगों ने विशेष व्यवस्था कर रहे हैं, एक अपनी सफाई की टीम रहेगी, इतने लोग आएंगे इतना कचरा निकलेगा तो कैसे उसका प्रॉपर निष्पादन करना है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम लोग इसको आगे बढ़कर ले रहे हैं और उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम बना गई है जो कि 24 आवर्स सफाई पे ध्यान देगी। साथ ही साथ मुझे प्रशासन का भी सहयोग इस पर मिल रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल था कि भी जब हम लोग आ रहे थे निर्जा सहाय ट्रस्ट से लोग क्या रहे थे, एक तंबू गाड़ के बहुत लोग बैठे हुए हैं, कुछ धंधे करने के लिए यहाँ लोग आए हुए, व्यापार करने के लिए आए हुए। उन लोगों में कुछ चोरी करने वाले लोग वैसे तत्व रहते हैं जिनसे आपको परेशानी भी हो सकती है, आप कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे उन लोग के लिए? हमने जिला प्रशासन से नम्र निवेदन किया है कि वैसे तत्वों को चिन्हित किया जाए और वैसे तत्वों को कथा स्थल से दूर हटाया जाए और उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाया जाए थाने से कि कोई भी इस तरह के असामाजिक तत्व कथा में ना आ सके और किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार का अनहोनी परेशानी ना हो सके। अभी अभी इसकी सूचना 1 घंटे पहले हम लोगों ने कांके थाना प्रभारी मैडम को दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज उसका निष्पादन जो है वो हो जाएगा। और अभी जो हमारी मीटिंग है 4 बजे से जिला प्रशासन के साथ में, तो ये पॉइंट भी हम लोग रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और उनकी हमारे जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं बाहर से, देश के हर कोने से, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, उनकी और उनके सामान की भी।